वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन मिलेगी आपको वीकली क्लास। तो सुबह आपको डेली आपको करंट की क्लास मिलती है और संडे के दिन जो हमने पीछे 7 दिनों के अंदर यानी कि पीछे एक सप्ताह के अंदर जो करंट पढ़ते हैं तो संडे के दिन उसका आपको रिवाइज मिलता है। आज अपने पढ़ेंगे 5 जून से लेकर 11 जून 2023 तक एक सप्ताह में सुबह आपको करंट मिलती है। फिर आपको संडे के दिन वीकली क्लास, फिर जैसे मंथ कंप्लीट होता है पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है, फिर 3 मंथ, फिर 6 मंथ। इसलिए आपको एक ही क्वेश्चन को आपको लगभग 5 से 6 बार आपको रिवाइज करवाया जाता है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। साथ साथ जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव बने हुए हैं आपको भी साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है और अंत में मुझे बताना है कि आपके लगभग 50-45 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन है सही हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। भारतीय निशानेबाज संयम ने जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय निशानेबाज है जिनका नाम है संयम, और इन्होंने जूनियर विश्व कप के अंदर कौन सा पदक जीता? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो मनसुख जो मंडाविया है उन्होंने किस राज्य के अंदर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उन्होंने उद्घाटन किया? ये किया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। कहाँ पर किया है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लगभग एग्जाम के अंदर 100% ये आपके लिए एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेगा। बड़ा ही शानदार पॉइंट है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है सेलेस्टे सोलो को। किसको किया गया है? सेलेस्टे सोलो को। पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो वो है शालिनी सिंह है। कहाँ की ये है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की रहने वाली शालिनी सिंह है, और ये पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला बन चुकी है। भारत की पहली डीलक्स ट्रेन प्रतिष्ठित डेक्कन क्वीन को अपनी कौन सी वर्षगांठ बनाई है? तो भारत की पहली है डीलक्स ट्रेन कौन सी? डेक्कन क्वीन। और इसने अपनी कौन सी वर्षगांठ बनाई है? अब की बार बनाई है इसने 93वीं वर्षगांठ, यानी कि 93 साल इसके पूरे हो चुके हैं। तो देश के अंदर अपनी ये सेवाएं दे रही है। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने सैन्य स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने का देश का पहला प्रयास विफल हो चुका है? यानी कि ऐसी कौन सी किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने क्या है सैन्य स्पाई सैटेलाइट के अंदर जो उन्होंने एक प्रयास किया था वो विफल हो चुका है? तो ये है उत्तरी कोरिया का। किसका है? उत्तरी कोरिया का। कौन सा ये है सैन्य स्पाई सैटेलाइट है जो है इन्होंने लॉन्च किया लेकिन विफल हो चुका है। एडगर्स रिंकेविक्स को किस देश की संसद ने राष्ट्रपति चुना है? एडगर्स रिंकेविक्स इन्होंने किस देश की संसद ने राष्ट्रपति चुना? ये चुना है लातविया ने। किस देश की? ये लातविया के पहले विदेश मंत्री थे। ठीक है, पहले विदेश मंत्री थे। अब इनको वहां की संसद ने क्या है राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया। किसने? लातविया की संसद ने। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 कब बनाया गया? तो आपको सभी को पता है अपने बनाते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाते हैं। तो पूरे देश के अंदर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को बनाया जाता है। किस देश के राष्ट्रपति को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस देश के राष्ट्रपति को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये दिया है अपने भारत देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, और ये भारत के अंदर अवार्ड पाने वाली भारत की पहली महिला है। कौन सी? द्रौपदी मुर्मू बने चुकी। किनको? सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड दिया गया। किसको? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। धनुष श्रीकांत ने आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? तो धनुष श्रीकांत ने आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस विश्व मौसम विज्ञान संगठन के
नए अध्यक्ष बने हैं, इनका संबंध किस देश से है? तो पहले विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? सेलेस्टे सोलो बनी है, तो मैंने आपको बता दिया। और अब ये क्या है? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस है, ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बन चुके हैं और इनका संबंध है यूएई से, ठीक है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के ये रहने वाले हैं। कौन सा आईआईटी लगातार 5वें वर्ष राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में सबसे टॉप पर रहा है? तो लगातार आपको पता है आईआईटी है, एक ही सबसे जो है अच्छा संस्थान है वो है आईआईटी मद्रास, और ये लगातार 5वें वर्ष जो सबसे टॉप पर है रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट देखो, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले को अब किस नाम से जाना जाएगा? महाराष्ट्र के अंदर दो पहले भी आप दो जो है स्थान थे उनका भी नाम चेंज हो चुका है, ठीक है, जैसे छत्रपति है उसको संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। अब इसको क्या है, महाराष्ट्र के एक अहमदनगर शहर है जिसको क्या है अब अहिल्याबाई होलकर के नाम से जाना जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और ये टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर, इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट यानी कि सूचना सहायक भर्ती कोई भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो इसके लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान करंट 50 रुपये के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है। एक फतह सीरीज वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, तो ये आप ज्वाइन करें ताकि आपको बढ़िया से आपको तैयारी हो सके। 2025 में कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2025 के अंदर कौन सा देश है जो दुनिया के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी करेगा? और वो करेगा यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। मेक्केदातु परियोजना हाल ही में किन दो राज्यों का चर्चा के विषय बन चुकी है? तो मेक्केदातु एक परियोजना है, दो राज्यों के बीच में एक चर्चा का विषय बनी हुई है, ठीक है। तो ये कौन से दो राज्य हैं? तो इसमें एक तो है कर्नाटक, एक है इसमें तमिलनाडु। तो ये दो राज्य हैं, क्योंकि कर्नाटक के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धार्थ मैया, और जो डिप्टी सीएम है वो कौन है? डीके शिव कुमार। तो इन दोनों के बीच में क्या है, तमिलनाडु में भी इन दोनों की सीमा पर है ये मेकेदातु परियोजना, तो इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा है कि दोनों राज्यों को क्या है इस परियोजना से लाभ मिल सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बने हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष बने हैं कौन है? डेनिस फ्रांसिस। कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसिस बन चुके हैं। हाल ही में स्पेसनिस ग्रैंड पिक्स 2023 किसने जीता है? हाल ही में स्पेसनिस ग्रैंड पिक्स 2023 जीता है मैक्स वेस्टापेन ने। किसने जीता है? मैक्स वेस्टापेन ने। बाकी अपनी सुबह डेली अपने 6 बजे करंट की क्लास आती है, पूरी डिटेल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, वहां से क्वेश्चन भी आपका एक भी करंट का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किस उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक जांच आयोग का गठन किया गया है? तो मणिपुर हिंसा के जांच के लिए एक जो है उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है, ध्यान रखना, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे कौन है? अजय लांबा। कौन थे? अजय लांबा। ये है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, और इनको मणिपुर हिंसा की जांच के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में इनको संभाल दिया गया है। महाभारत में किरदार निभाने वाली किस व्यक्ति का निधन हो चुका है? तो ये तो आपको मैंने बड़ी तस्वीर के माध्यम से बड़ा शानदार बताया है, जिनका नाम है, धारावाहिक टीवी में चलता था महाभारत, और उसके अंदर एक शकुनी मामा जिनको बोलते हैं, और उनका नाम है गुम्फी पेंटल। क्या नाम है? गुम्फी पेंटल, और इनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। भारत के सुनील कुमार ने अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो भारत के सुनील कुमार ने अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर पदक जीता है कौन सा? गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। सबसे टॉप पर रहा इसमें जापान। कौन सा रहा? जापान सबसे टॉप पर, और उसके बाद में चीन 2 नंबर पे, और उसके बाद में 3 नंबर पे है भारत, ठीक है। भारत ने टोटल कितने पदक जीते? इसमें 12 पदक जीते। चीन ने 14 पदक जीते, और जापान ने कितने पदक जीते? टोटल 17 पदक जीते थे। तो ये भी आपको याद रखना है। किस देश ने हेलीकॉप्टर के लिए प्रदर्शन पर आधारित नेविगेशन का पहला प्रदर्शन किया है? किस देश ने हेलीकॉप्टर के लिए प्रदर्शन पर आधारित नेविगेशन का पहला प्रदर्शन किया? ये किया है अपने देश भारत ने। किसने किया है? अपने देश भारत ने। किस शहर का एम्स अस्पताल राष्ट्रीय प्रत्यर्पण बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला अस्पताल बना है? तो ये कौन सा है? तो ये है नागपुर। कौन सा है? नागपुर का जो एम्स अस्पताल है ये राष्ट्रीय प्रत्यर्पण बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय अस्पताल बन चुका है। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज चेन्नई से किस देश के लिए रवाना हो चुकी है? तो भारत की पहली जो
कौन सी अंतर्राष्ट्रीय क्रूज है, ये चेन्नई से किस देश के लिए रवाना हो चुकी है, तो यह है चेन्नई से श्रीलंका के लिए। किसके लिए, चेन्नई से श्रीलंका के लिए। किस महिला को द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, कौन सी महिला है जिनको क्या है द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये किया गया, ध्यान रखना, निर्मला लक्ष्मण, ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया है, निर्मला लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। किस देश के पुरुषों और महिलाओं ने फीफा 3x3 विश्व कप 2023 जीता है, किस देश के पुरुषों और महिलाओं ने फीफा 3x3 विश्व कप 2023 जीता, तो ये ध्यान रखना, सर्बिया के तो पुरुषों ने और अमेरिका की महिलाओं ने, ठीक है, सर्बिया के पुरुषों ने और अमेरिका की महिलाओं ने फीफा 3x3 विश्व कप जीता, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिण पूर्व अरब सागर में चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय आया है और इस चक्रवाती तूफान का नाम किस देश ने दिया है, तो भारत के दक्षिण पूर्व अरब सागर के अंदर एक चक्रवाती तूफान आया है जिसका नाम है बिजोरबॉय और इसका नाम किस देश ने दिया, ये दिया है बांग्लादेश ने, ठीक है, किसने दिया है, एक मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10 मई को क्या है बांग्लादेश की बंगाल की खाड़ी के अंदर क्या है एक चक्रवाती तूफान आया था जिसका नाम है मोचा, क्या नाम है, जिसका नाम है मोचा, ये पहले 10 मई को बंगाल की खाड़ी में आया और अब दक्षिण पूर्व अरब सागर के अंदर क्या है एक बिपोरजॉय चक्रवाती हो रहा है और इसका नाम दिया है किस देश ने, बांग्लादेश ने, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। रिटेल कंपनी एस टाइटल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो रिटेल कंपनी एस टाइटल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो ये बनाया है किसको, स्मृति मंदाना को, किसको बनाया है, स्मृति मंदाना को। और स्मृति मंदाना आपको पता है आईपीएल, जो महिला आईपीएल का अब की बार पहला संस्करण हुआ था ना, उसके अंदर सबसे महंगी खिलाड़ी कौन चुनी गई थी, ये स्मृति मंदाना चुनी गई थी। ट्रैफिक से बचने को बिना ड्राइवर वाली ड्रोन टैक्सी उड़ाने वाला दुनिया का पहला देश बना है, यानी कि ऐसा जो है एक ड्रोन बनाया है उसमें क्या है बिना ड्राइवर के माध्यम से उसको उड़ाया जाएगा, कहीं भी उसको अपने पहाड़ों पर या किसी समतल जिन पर कहीं पर भी अपना मन चाहे तो उसको कहीं भी उतार सकते हैं। तो ये टैक्सी उड़ाने वाला दुनिया का पहला देश बना है, ये वो है इजराइल देश। कौन सा है, इजराइल देश ने ये कारनामा दिखाया है कि बिना ड्राइवर वाली एक ड्रोन को उसने विकसित किया है। नेक्स्ट देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे टॉप पर आया है, और ये खेल विश्वविद्यालय हुआ था आपको बताया इसका तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश के अंदर। इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है, अलग से मैंने आपको क्लास भी दी है, वो आप अच्छी तरह से आप देख लेना। तो इसमें सबसे टॉप पर आया है पंजाब यूनिवर्सिटी, कौन सी रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी। एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स के महिला वर्ग में भारत की लक्षिता विनोद संदेला ने कौन सा पदक जीता है, तो एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स के अंदर महिला वर्ग के अंदर भारत की लक्षिता विनोद संदेला ने स्वर्ण पदक जीता है, कौन सा, गोल्ड मेडल जीता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनी है, कौन है, एन मुथमिज सेल्वी, ऑप्शन नंबर बी, कौन बनी है, एन मुथमिज सेल्वी। ये क्या है, तमिलनाडु की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बन चुकी है। किस दक्षिण पश्चिमी एशियाई देशों ने बैलिस्टिक्स मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ऐसा कौन सा दक्षिणी पश्चिमी एशियाई देश है जिसने बैलिस्टिक्स मिसाइल का सफल परीक्षण किया, और वो देश है ईरान। कौन सा देश है, ईरान देश ने सफल परीक्षण किया है। किस ऑफिसर ने एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में पदभार संभाला है, ऐसे कौन से एयर ऑफिसर है जिन्होंने इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में पदभार संभाला, और उनका नाम है राजेश कुमार आनंद। कौन है, राजेश कुमार आनंद। एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स कौन बने हैं, तो एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बने हैं, पहले तीसरे नंबर पर थे लेकिन अब उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे है मुकेश अंबानी एशिया के अंदर, और दूसरे नंबर पे है गौतम अंडानी, और विश्व के अंदर आपको पता है सबसे टॉप पर अब आ चुके हैं एलन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियम बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियम बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है और उनका नाम है AK जैन। कौन है, AK जैन। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का
नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है किसको? जनार्दन प्रसाद को। ऑप्शन नंबर 1 किसको किया गया है? जनार्दन प्रसाद को। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कर देना पांचवें, ठीक है, पांचवें फूड सेफ्टी इंडेक्स में भारत में किस राज्य का पहला स्थान है? तो ये पांचवें फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर भारत के अंदर किस राज्य का पहला स्थान है? तो इसमें केरल का तो है पहला स्थान, पंजाब का है इसमें दूसरा स्थान, और तमिलनाडु का है तीसरा स्थान, और राजस्थान का कौन सा स्थान है इसमें? 8वां स्थान। तो ये याद रखने हैं, केरल का पहला स्थान, पंजाब का दूसरा, तमिलनाडु का तीसरा, और राजस्थान कौन से स्थान पे? इसमें 8वें स्थान पे। कौन से में? 5वें फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? ये की है उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उन्होंने दुग्ध मिशन योजना शुरू की है। क्योंकि आपको पता है भारत के अंदर सबसे टॉप पर जो दूध उत्पादन में राज्य है वो है राजस्थान। उसके बाद में अब ज़्यादातर उत्पादन करने के लिए क्या है? उत्तर प्रदेश भी इसमें क्या है? योजना इन्होंने शुरू की है। किस संगठन के द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक्स मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? किस संगठन के द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक्स मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये किया है डीआरडीओ ने। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा किया गया। तो आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम से इसका परीक्षण किया गया है, और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। नाटो के मुकाबले में किस देश में एयर डिफेंडर 2023 अभ्यास आयोजित हो रहा है? और ये इतिहास का सबसे बड़ा अभ्यास है जो आयोजित हो रहा है नाटो के मुकाबले में। किस देश के अंदर? तो ये हो रहा है जर्मनी के अंदर, ठीक है। अभी आपको पता है 12 जून से ये स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि कल 12 जून है, और ये स्टार्ट होने जा रहा है। एयर डिफेंडर 2023 अभ्यास है आयोजित हो रहा है। कहाँ पर है? जर्मनी के अंदर। हाल ही में राजीव सिन्हा को किस राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? राजीव सिन्हा को किस राज्य का राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? ये किया गया है पश्चिम बंगाल का। क्योंकि अगले महीने पश्चिम बंगाल के अंदर क्या है? जो पंचायती चुनाव है, उस पंचायती चुनाव से क्या इनको राजीव सिन्हा ने, केंद्र सरकार ने राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। टाटा ग्रुप ने 13,000 करोड़ रुपए की लागत से किस राज्य में ईवी बैटरी प्लांट लगाएगा? तो टाटा ग्रुप आपको पता है अलग अलग राज्यों के अंदर, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, तो लगभग अलग अलग राज्यों के अंदर प्लांट स्थापित कर रहा है। तो अभी 13,000 करोड़ रुपए की लागत से किस राज्य में ईवी बैटरी प्लांट लगाएगा? तो ये लगाएगा गुजरात राज्य के अंदर। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है? ऐसा कौन सा देश है जो स्टील यानी कि क्रूड स्टील उत्पादन के अंदर दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है? वो बन चुका है भारत, ठीक है। कौन बन चुका है? भारत देश। किस लेखक ने युवा पाठकों के लिए अपना नया ग्राफिक्स बेस्ड नोवेल अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है? तो एक ये उपन्यास है, ध्यान रखना, अजय टू योगी आदित्यनाथ। तो ये किसने, कौन से इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है, ध्यान रखना, कौन है? शांतनु गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी, कौन है? शांतनु गुप्ता। राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर भारत की पहली किस अंग्रेजी महिला समाचार का निधन हो चुका है? यानी कि पहली एक अंग्रेजी महिला समाचार पत्र थी, कौन है? राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर, और उनका नाम है कौन सी? गीतांजलि अय्यर। कौन है? गीतांजलि अय्यर। उनका हाल ही में निधन हो चुका है। तो ये अपने 45 क्वेश्चन थे आज की क्लास के अंदर, अपनी चर्चा कर ली वीकली क्लास के अंदर। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। डेली आपको सुबह करंट की क्लास मिलती है, और आज अपने वीकली क्लास की चर्चा कर ली है, और शाम को भी अपने छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से चर्चा कर लेते हैं। और डेली आपको ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है, ऑल एग्जाम वाली पूरे साल वाली टेस्ट सीरीज चल रही है, वो भी आप जरूर ज्वाइन करें। और जो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।